नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, मंगल का गोचर तुला राशि से वृश्चिक राशि में हो चुका है। मंगल वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी अपनी राशि है, वहां 27 दिसंबर तक रहने वाले हैं और इस बीच में मंगल पर शनि की दृष्टि होगी और साथ ही मंगल भी शनि पर दृष्टि डालेंगे। यदि मॉडर्न ज्योतिष के भाषा में यदि आप देखें तो मंगल और शनि दोनों एक दूसरे को स्क्वायर करेंगे। शनि की 10th दृष्टि होगी मार्स पर और मार्स की 4th दृष्टि शनि पर होगी। इस समय में फ्रेंड्स मंगल पर राहु की दृष्टि भी होगी, 9th दृष्टि। तो मंगल पर इतने सारे मेलेफिक इफेक्ट्स, इसका हर राशि एवं हर लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को कुछ हमेशा की तरह सरल उपाय भी बताऊंगा, जिसको करते हुए हम लोग इस ट्रांजिट के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोज़ यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, मंगल का राशि परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है और अगले 42 डेज तक मंगल अपनी राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे। मंगल के लिए ये एक अच्छी स्थिति है। वृश्चिक राशि है तो एक जलीय राशि, जो कि मंगल के स्वभाव के विपरीत है, लेकिन फिर भी इस राशि को मंगल की अपनी राशि मानी जाती है। कहा जाता है कि मेष राशि युद्ध का मैदान है, जहां मंगल अपने पूरे फॉर्म में होते हैं, और वहीं वृश्चिक राशि जो है वो मंगल युद्ध लड़ने के बाद बिल्कुल अंडरग्राउंड रहते हैं और यहीं से बैठकर वो भविष्य के प्लान्स को बनाते हैं। और ऐसे भी देखिएगा तो तुला के कंपैरिजन में मंगल का ये एक ट्रांजिट जो है ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। इसलिए इस गोचर में मंगल एवं शनि की एक दूसरे पर दृष्टि तो होगी और ये स्थिति को पेचीदा भी बनाता है। मंगल पर राहु की 9वीं दृष्टि भी होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ डेट्स अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 27-28 नवंबर। ये वो डेट्स होगा जिस समय में मंगल की डिग्री बिल्कुल शनि के डिग्री के बराबर होगी, और ये वो समय होगा जब हम लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। और फिर से दूसरा डेट्स जो है फ्रेंड, वो दिसंबर का लास्ट वीक। इस समय में क्या है, मंगल का डिग्रीज लगभग उतना ही होगा जितना कि राहु का है। तो वो भी एक सप्ताह हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने का समय होगा, क्योंकि राहु एवं शनि का सम्मिलित प्रभाव मंगल पर होगा। शनि क्या करते हैं? शनि फियर हैं, शनि पेन है, शनि डिले हैं। ये चीज़ों को धीमा करने वाले प्लैनेट हैं। और मंगल क्या है? मंगल को धीमापन बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरे तरफ राहु क्या है? राहु माया है, एक स्मोक स्क्रीन है, एक इल्यूजन है जो मंगल के एनर्जी को दिशाहीन बनाता है। और मंगल क्या है फ्रेंड्स? मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। हमारा एनर्जी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारी ऊर्जा, हमारा ड्राइव, हमारा पैशन, सेक्सुअलिटी। महिलाओं की कुंडली में मंगल को पति का कारक कहा जाता है। तो ऐसे प्लैनेट पर जब इतने मेलेफिक इफेक्ट्स होंगे तो इसका प्रभाव हम सभी लोगों पर पड़ेगा, और इसको समझना बहुत आवश्यक है। और सबसे पहले तो ये भी समझना आवश्यक है कि मंगल जिस समय में वृश्चिक में जाएंगे उस समय वो कंबस्ट रहेंगे, अस्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य से दूरी उनकी अभी भी बहुत कम बनी हुई है।
और ये कुछ दिनों तक रहने वाला है। और मंगल के अस्त होने का मतलब होगा कि हम करना बहुत कुछ चाहेंगे और जब नहीं कर पाएंगे तो इसके वजह से एक मन में उद्विग्नता और हताशा का माहौल बनेगा। ये चीज़ हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में झलकेगा। और मंगल पर जब शनि की बेड़ियां भी होंगी और राहु का माया भी होगा तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वॉलेटाइल बन जाता है। राशिफल शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को इस मंगल से संबंधित कुछ सरल उपाय बता देता हूँ। इन उपायों को यदि करते आप रहेंगे तो ये जो हमारे 42 डेज़ हैं ये अच्छे से कट जाएंगे। और विशेष करके वो पीरियड जिसमें मंगल पर विशेष प्रभाव शनि का होगा और वो पीरियड जिसमें मंगल पर विशेष प्रभाव राहु का होगा, उन दोनों को हम काट पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मंगल एवं शनि दोनों को ही शांत करने के लिए हनुमान जी की उपासना सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस समय में हम सभी लोगों को चाहिए कि कम से कम इन 42 डेज को हनुमान जी की पूजा हम अवश्य करते रहें। और इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। अब चूंकि मंगल अस्त हैं और कहा जाता है कि अस्त प्लैनेट्स का असर सूर्य देते हैं, इसलिए सूर्य की उपासना भी इस समय में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। हम सभी लोग सुबह फ्रेश होने के बाद, स्नान ध्यान के बाद सूर्य को जल दे सकते हैं। तांबे के किसी भी पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा अक्षत, थोड़ा कुमकुम और थोड़ा गुड़ मिलाकर यदि सूर्य को जल देंगे और साथ में सूर्य का बीज मंत्र यदि पढ़ेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जाप करते हुए यदि जल देंगे तो ये एक बहुत अच्छा रेमेडी सिद्ध होगा। अब चूंकि मंगल पर राहु का भी प्रभाव है, इसलिए देवी की उपासना और विशेषकर यदि माँ दुर्गा की उपासना हम लोग यदि करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं या फिर माँ दुर्गा का जो नवारण मंत्र है उसको यदि करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा रेमेडी सिद्ध होगा। राशिफल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह फिर से बता दूं कि मेरे प्रेडिक्शंस को आपको राशि एवं लग्न दोनों से देखना चाहिए, क्योंकि मैं दोनों को ही फैक्टर इन करता हूं अपने प्रेडिक्शंस में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष यानी कि एरीज वालों के लिए मार्स आपके फर्स्ट और 8th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में बैठकर वहां से आपके 11th, 2nd और 3rd पर दृष्टि डालेंगे। फ्रेंड्स, मेष राशि वालों की यदि बात करते हैं तो मेष राशि या लग्न वालों के लिए ये जो समय होगा 42 डेज का, ये आगे के प्लान को बनाने के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। काफी दिनों के बाद आपके स्वामी मंगल अच्छी स्थिति में आए हैं। ये काफी कुछ बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि याद रखिए 8वां हाउस ही ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है। इस समय में आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में, और आगे को देखते हुए अपने प्लान्स को बनाना चाहिए। यहाँ 8th हाउस में बैठकर मंगल की आपके 11th पर जो दृष्टि है, ये नए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने वाला समय होगा। आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी शनि जो हैं वो भी अभी मार्गी हो चुके हैं। भाग्य भाव के स्वामी जुपिटर भी राहु के प्रभावों से मुक्त हुए हैं और लगन के स्वामी का दृष्टि जब लाभ भाव पर पड़ेगा तो ये पूरी परिस्थितियां बताती हैं कि आमदनी के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अच्छे लोगों का इस समय में आपको साथ मिलेगा, निवेश करने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। मंगल इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि अवश्य करवाएंगे। इस समय में आप नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आप जिस व्यवस्था में रहते हैं,
उसका सहयोग इस समय में आपको मिलेगा। मंगल पर शनि एवं राहु का जो सम्मिलित प्रभाव है, इसीलिए आप मैनिपुलेटिव बनने का प्रयास सिर्फ मत कीजिएगा इस टाइम में। ध्यान रखिएगा, वृश्चिक में मंगल थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस भी क्रिएट करते हैं। तो जो मैंने 2 पीरियड्स बताए, नवंबर का अंत, उस समय में आप थोड़ा सा धीमा होकर चलिए, सोच समझकर चलने का प्रयास कीजिए, रिस्क मत लीजिए, वाणी पर संयम रखिए और थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस समय में छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, चोट चपेट लगने की घटनाएं हो सकती हैं। और दूसरा समय दिसंबर का जो लास्ट का पीरियड है, जब मंगल की डिग्री लगभग राहु की डिग्री की बराबर होगी और मंगल पर उस समय में राहु का पूर्ण प्रभाव होगा, उस समय भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। आप अपने एनर्जी का प्रयोग गलत जगह पर कर सकते हैं। इसका ध्यान यदि रख लेंगे इन दोनों पीरियड का और रेमेडीज को करते रहेंगे जो मैंने बताया है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टॉरस यानी कि वृषभ राशि या लगन वालों के लिए मंगल आपके लिए 7th और 12th हाउस के स्वामी है और इस ट्रांजिट में 7th में बैठकर आपके 10th हाउस, 1st हाउस और 2nd हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, वृषभ वालों के लिए मारक भाव के स्वामी मारक स्थान में आकर बैठ रहे हैं। थोड़ी दिक्कतों का अनुभव आप लोग कर सकते हैं। आपके जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका बिजनेस, आपके अगल बगल के लोग, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये सभी लोग आपके पीछे पड़े हैं। इसीलिए दबाव का अनुभव थोड़ा कर सकते हैं। मन थोड़ा शांत नहीं रह सकता है। लेकिन इस समय में फ्रेंड्स रिएक्ट मत कीजिएगा। इस समय में आप देखेंगे तो शुरू में आपके स्वामी शुक्र भी एक तो नीच के रहेंगे और दूसरे केतु के साथ होंगे। तो कहने का मतलब परेशानी आपको दूसरों की वजह से नहीं बल्कि आपके अपने प्रतिक्रियाओं के वजह से ज्यादा होगी। अधिकतर लोग कार्य क्षेत्र में एक धीमापन का अनुभव करेंगे क्योंकि शनि का प्रभाव आपके मंगल पर होगा। 10वें पर मंगल की दृष्टि है। इसलिए किसी उच्च पदाधिकारी से आर्ग्यूमेंट, बहस वगैरह में मत पड़िएगा। उनके प्रति कोई विरोधी रवैया मत दिखाइएगा। 2nd पर भी दृष्टि है मार्स की। वाणी में कड़वाहट दे सकता है और इसके चलते क्या होगा, कार्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि परिवार वालों से भी वैमनस्य बढ़ सकता है। खान पान का ध्यान इस समय में आप लोगों को रखना चाहिए। मंगल की दृष्टि आपके 1st हाउस पर भी है और याद रखिएगा मंगल पर राहु का भी प्रभाव है। इसलिए इस समय में अपने अगल बगल के लोगों पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय यदि आप ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कीजिएगा और जो मैंने रेमेडीज़ बताए हैं आपको वीडियो के शुरुआत में, उन रेमेडीज़ को यदि करते रहिएगा, जिन डेट्स के बारे में मैंने बताया है, नवंबर का लास्ट वीक और दिसंबर का लास्ट वीक, तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। ये ट्रांजिट आपका आराम से कट जाएगा। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए मंगल 6th और 11th भाव के स्वामी हैं और इस ट्रांजिट में आपके 6th हाउस में बैठकर आपके 9th, 12th और 1st हाउस पर मंगल की दृष्टि होगी। मिथुन वालों के लिए फ्रेंड्स मंगल मित्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल जैसे क्रूर ग्रह का 6ठे भाव में गोचर एक अच्छा गोचर माना जाता है। इस समय में अपनी पुरानी समस्याओं को आप सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। भविष्य के लिए प्लान बनाने का और उसको क्रियान्वित करने का ये बहुत अच्छा समय है। अपने पुराने पेंडिंग कार्यों को, कोई भी केस मुकदमा चल रहा है, कोई भी लिटिगेशन है, कंपटीशन से संबंधित चीज़ें हैं, झगड़ा झंझट है, विवाद हैं, तो उनको आप सॉर्ट आउट कीजिएगा। अपने रूटीन को सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। पेंडिंग कार्यों को पूरा कीजिएगा। इन सभी चीज़ों में मंगल आपकी मदद करेंगे। मंगल की दृष्टि आपके 1st हाउस पर भी है।
इसलिए कॉन्फिडेंस और जुझारूपन में वृद्धि होगा, जिससे कि आप अपने कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे और विजयी होंगे। लेकिन नवमी पर मंगल की दृष्टि की वजह से अपने सुपीरियर के साथ संबंधों में कड़वाहट आ सकता है। पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं या उनके साथ संबंधों में कड़वाहट आ सकता है। यात्राओं में भी इस समय में, विशेषकर लंबी यात्राओं में, सावधानी रखनी होगी। छठे हाउस में बैठकर मंगल 12th को भी देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां कुछ लोगों को आ सकती हैं और अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छा ये है कि छठे घर में बैठे हुए मंगल, जो कि अपने ही घर में बैठे हुए हैं, इन चुनौतियों से पार पाने का राह भी दिखाएंगे। जो मैंने 2 समय बताए हैं, नवंबर एंड और दिसंबर एंड, उस समय पर थोड़ा सा विशेष ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। इस समय में क्रमशः मंगल की डिग्री शनि एवं राहु के बराबर होगी, तो उस समय में थोड़ा सा अपना व्यवहार, अपने बिहेवियर, उसको शांत रखिएगा। और जो रेमेडीज मैंने वीडियो के शुरू में बताए हैं वो भी आप करते रहेंगे, तो आपके लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा ट्रांजिट सिद्ध होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, कैंसर यानी कि कर्क राशि या लग्न वालों के लिए मंगल 5th और 10th लॉर्ड है, और इस ट्रांजिट में आपके 5th हाउस में बैठकर आपके 8th, 11th और 12th हाउस पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, कर्क राशि या लग्न वालों के लिए मंगल योग कारक है और 4th हाउस से आपके 5th हाउस में आए, अपने घर में आए, ये अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा। इससे पहले थोड़ा असुरक्षा की भावनाओं से आप घिरे हुए थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और फिर से एक नए उत्साह एवं उमंग के साथ आप जितने भी कर्क वाले लोग हैं अपने कार्यों में लगेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा हो जाता है। इनफैक्ट शिक्षा से संबंधित जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा हो जाता है। जो भी लोग नए विचारों पर काम करते हैं या जो भी बुद्धिजीवी इंटेलिजेंसिया वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही सेटिस्फाइंग समय है। लेकिन 5वें में बैठकर मंगल 8वें को देख रहे हैं और मंगल पर राहु की भी दृष्टि है, इसलिए मेरी सलाह होगी किसी भी तरह का रिस्क लेने की प्रवृत्ति से इस समय में बचना चाहिए। नहीं तो मंगल की दृष्टि 12th पर भी है, आपको लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग या किसी भी फाइनेंशियल मैटर में इस समय में रिस्क लेने से बचना चाहिए। 5वें पर शनि की दृष्टि और मंगल की उपस्थिति, साथ ही राहु की भी दृष्टि, गर्भवती महिलाओं को इस समय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कुछ भी परेशानी हो तो अपने डॉक्टर्स को अवश्य कंसल्ट करें। गृहस्थ जीवन में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को अपने बच्चों के क्रियाकलापों पर, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए, विशेषकर नवंबर के अंतिम सप्ताह में और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। उसके अलावे स्थिति अच्छी है। एक बार मंगल 6 डिग्री से आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद ये योग कारक मंगल अपने ही घर में बैठकर बहुत अच्छे परिणाम देंगे। आप इस समय में अपने गतिशील विचारों के लिए और साथ ही अपने युक्तियों की वजह से आपके जो भी कार्य हैं वो संपन्न होंगे, आमदनी में वृद्धि होगी और कुछ लोगों के लिए लंबी यात्राओं का योग भी बनेगा। वीडियो के शुरुआत में जो मैंने उपाय दिए हैं उन उपायों को यदि करते रहेंगे तो कोई भी दुष्प्रभाव यदि शनि या राहु का पड़ता है तो उससे आप बचे रहिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, लियो यानी कि सिंह राशि या लगन वालों के लिए मंगल 4थे भाव एवं 9वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर में आपके 4थे भाव में बैठकर आपके 7वें भाव, 10वें भाव एवं 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल 4थे भाव में बहुत सहज नहीं रहते, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के 4थे भाव में ही जाकर मंगल नीच के हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए तो मंगल क्या है, एक योग कारक प्लैनेट है
और इस गोचर में वो अपनी ही राशि में रहेंगे, तो इस ट्रांजिट को बहुत अच्छा माना जाएगा। चौथे भाव से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उन चीजों में वृद्धि होगी, सुख चैन का अनुभव करेंगे, मन को शांति मिलेगी। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट वगैरह में जो लोग इस समय में काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। दूसरे लोग भी रियल एस्टेट वगैरह में निवेश कर सकते हैं। लेकिन इस गोचर के पहले 10 दिन जब मंगल धीरे धीरे शनि के डिग्री के तरफ बढ़ रहे होंगे, उस समय में थोड़ा सा घरेलू मामलों में या चौथे भाव से संबंधित और जो भी चीजें होती हैं उनमें आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। एक गुस्सा रहेगा, एक चिड़चिड़ापन रहेगा। कुछ लोगों के लिए घर पर छोटी मोटी दुर्घटना भी घट सकती है। इस समय में घरेलू माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। काम काज में भी आप देखिएगा एक अनईजीनेस की फीलिंग रह सकती है। तो इस समय में थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को संभालने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अपने बॉसेस, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस समय में ज़्यादा अग्रेसिव मत होइएगा। यदि इस समय में आपके मन में ये भावना आती है कि आपका बॉस या आपका मित्र या आपके सहकर्मी, आपके बिजनेस पार्टनर्स आप पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं या आपको फांसने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिएक्ट मत कीजिएगा। नवंबर एंड तक शांत रहिएगा, क्योंकि ग्रहों का जो पोजीशन है फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि ये आपका वहम भी हो और आप रिएक्ट कर जाएंगे, बाद में परेशानी हो जाएगी। एक बार मंगल शनि के डिग्रीज को क्रॉस कर जाएं, तब फिर आप देखिएगा आप अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल, थोड़ा सहज महसूस करने लगेंगे। उसके बाद घरेलू मामलों में आप बदलाव लाना चाहेंगे। नया प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग इस समय में अपने घर का रिनोवेशन करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग, खास करके जो विद्यार्थी हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो लोग, एग्रीकल्चर के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, ये लोग कुछ आवश्यक निर्णय ले सकते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। मंगल चूंकि अच्छे स्थान में अपने घर में बैठे हुए हैं, तो ये आपके व्यवसाय में, आपके जॉब में और साथ ही आपके सामाजिक स्टेटस में वृद्धि करवाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए आमदनी के नए अवसर भी इस समय में खुलेंगे। आप इस समय में काफ़ी सकारात्मक रहेंगे और इस मंगल का काफ़ी सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। सिर्फ जैसा मैंने कुछ और राशियों के लिए कहा, वृश्चिक के मंगल थोड़े से नेगेटिव इमोशंस को जगाते हैं, तो नेगेटिविटी से बचिएगा इस समय में। और वीडियो के शुरुआत में जो मैंने रेमेडीज़ बताया है उसको करते रहिएगा, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, वर्गो यानी कि कन्या, कन्या राशि या लग्न वालों के लिए मंगल तीसरे एवं 8वें भाव के स्वामी है और इस गोचर में आपके तीसरे भाव में बैठकर आपके छठे भाव, 9वें भाव एवं 10वें भाव पर मंगल दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए मंगल एक मेलिफिक प्लैनेट है, क्योंकि अच्छे भावों के स्वामी नहीं हैं। लेकिन मंगल का तीसरा भाव में बैठना ये ज्योतिष में अच्छा माना जाता है। ये ट्रांजिट पराक्रम को बढ़ाने वाला ट्रांजिट माना जाता है, हिम्मत एवं ऊर्जा देने वाला ट्रांजिट माना जाता है। लेकिन यदि दूसरे ग्रहों की स्थिति आप देखिएगा, अब जैसे केतु है, केतु आपके लगन में बैठे हुए हैं। यदि आपकी राशि है तो केतु आपके चंद्रमा के ऊपर बैठे हुए हैं। गुरु आपके 8वें हाउस में है, राहु 7वें में है और ऐसे में मंगल के तीसरे भाव में आ जाने से क्या होगा, अनावश्यक अग्रेशन आ सकता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अग्रेसिवनेस,
ये ट्रांजिट आपकी धृष्टता को बढ़ाने वाला हो सकता है, और खास करके नवंबर के अंत में तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। झगड़ों से इस समय में आपको कोसों दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। अगल बगल के लोग भी इस समय में आपको प्रोवोक करेंगे, उकसाएंगे। प्रोवोक मत होइएगा, अपने आप को शांत रखना आवश्यक है। हट जाइए वहां से जहां भी परेशानी हो रही है। नहीं तो फिर क्या होगा, यदि मान लीजिए दशा महादशा भी अच्छा नहीं चल रहा है तो ये आपको वाकई में परेशानी में डाल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि दूसरे प्लैनेट्स की बात ना करें, सिर्फ मार्स की बात करें, तो जैसा मैंने कहा, थर्ड के मार्स अच्छे होते हैं। ये आपके हिम्मत में, उत्साह में वृद्धि अवश्य करवाएंगे। आप अपने बात को कहने की हिम्मत रखेंगे, आपके काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। ये मंगल आपके अडेप्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव बना देंगे, बहुत ही जुझारू बना देंगे। आप लोग किसी भी ऐसे फील्ड में काम करते हैं जिसमें कंपटीशन या फिर मसल पावर, ताकत की आवश्यकता है। अब फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में हैं, कोई भी पावर लिफ्टर हैं, रनर हैं, मार्शल आर्ट्स में हैं, रेसलिंग के फील्ड में हैं, बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो ये मंगल आपकी मदद करेगा। इंटरव्यू में मदद करेगा। कोई भी पुराना हेल्थ इश्यूज यदि चला आ रहा है, कोई भी केस मुकदमा या लीगल मैटर्स है, कंपटीशन का कोई मामला है, तो मंगल की दृष्टि है 6th पर। इन सभी चीज़ों को सुलझाने के लिए ये मंगल अच्छे हैं। तीसरे में बैठकर मंगल की 10वें पर दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे, अपने पराक्रम से अच्छा करेंगे। लंबी यात्राओं पर भी जाने के योग कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं। सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि इस समय में अति बहादुरी से बचना होगा। कर्म यदि अच्छा नहीं करेंगे तो बाकी ग्रहों की जो स्थिति है, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। लेकिन यदि मन को शांत करके अपने एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे तो मंगल का तीसरे में होना एक वरदान साबित होगा, और नहीं तो फिर क्या होगा, ये अभिशाप भी बन सकता है। वीडियो के शुरुआत में जो मैंने रेमेडीज़ कहे हैं, उनको आप यदि करते रहेंगे तो ये मंगल का जो ट्रांजिट है, इसके जो दुष्प्रभाव हैं, इससे आप बचे रहेंगे, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स, लिब्रा यानी कि तुला। तुला राशि या लग्न वालों के लिए मंगल आपके 2nd और 7th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 2nd हाउस में बैठकर आपके 5th, 8th और 9th पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मारक भाव के स्वामी मंगल का एक दूसरे मारक भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। सबसे पहले तो 30 नवंबर तक का जो समय है, जब शनि की दृष्टि होगी मंगल पर और मंगल के डिग्रीज भी शनि से मैच करते होंगे, उस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक हो जाएगा आप लोगों के लिए। नहीं तो परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। उस समय में यह भी देखना होगा कि विदेश के लोगों के साथ आपका व्यवहार और आपका संबंध ये खराब ना हो। अपने पिता के साथ और आपके बच्चे यदि बड़े हैं तो इन दोनों के साथ अपने व्यवहार में बहुत शालीनता रखिएगा, नहीं तो वहाँ से भी परेशानियाँ आ सकती हैं। ऐसे यदि दूसरे ग्रहों की स्थिति देखिएगा तो ठीक है। आपके योग कारक प्लैनेट शनि अच्छी स्थिति में है, गुरु भी अच्छी स्थिति में है, आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, राहु भी आपके 6th हाउस में है। शुक्र शुरू में थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में होंगे, लेकिन उसके बाद वो जैसे ही तुला में आएंगे तो स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खराब होने की संभावना नहीं है। लेकिन यदि सिर्फ मंगल की बात करें, इंडिविजुअल ट्रांजिट की बात करें, तो फिर ये स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं दिखता है। आप में से कुछ लोगों को इस समय में ऐसा लग सकता है कि परिवार के सदस्य, जीवन साथी
आपका बिजनेस पार्टनर्स, आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका, ये सभी लोग आप पर दबाव डाल रहे हैं। इस समय में अपने और अपने जीवन साथी दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जिस समय में दिसंबर के अंत में मंगल बिल्कुल राहु के डिग्री के करीब पहुंचेंगे, उस समय में अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो अननेसेसरी दुश्मनी वगैरह हो सकता है। अपने परिवार के लोग के साथ भी संबंध आपकी वाणी के वजह से खराब हो सकता है। और जिनका महादशा अंतर्दशा वगैरह अच्छा चल रहा है, उन लोगों के लिए तो आमदनी या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। लेकिन यदि महादशा अंतर्दशा खराब है तो फिर जितना मैंने ऊपर कहा है वो सब परेशानियां तो होंगी ही। फाइनेंशियल मैटर्स में यदि रिस्क लेंगे तो भी आपको लॉसेस हो जाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि 5वें पर भी है और 8वें पर भी है। तो फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इस समय में। तो कुल मिलाकर यदि तुला वाले देखेंगे तो एक एवरेज ट्रांजिट आप लोगों के लिए माना जाएगा। इसके बाद जब मंगल फिर से आपके 3rd हाउस में 27 दिसंबर के बाद आ जाएंगे, उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो के शुरुआत में मैंने जो आपको रेमेडीज़ बताए हैं, उन रेमेडीज़ को यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक का, वृश्चिक राशि या लग्न वालों के लिए मंगल आपके लग्न एवं 6ठे भाव के स्वामी हैं और इस गोचर में आपके लग्न में बैठकर वहां से आपके 4थे, 7वें और 8वें पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, वृश्चिक वालों के लिए मंगल तो आपके स्वामी ही हैं, तो उनका अपनी राशि में आना बढ़िया समाचार है। खास करके जिन लोगों का भी वृश्चिक लगन है उन लोगों के लिए तो यह समय बहुत ही कंड्यूसिव हो जाएगा। लेकिन जिनकी राशि वृश्चिक है, समय उन लोगों के लिए भी ठीक है, लेकिन फिर भी राशि का मतलब क्या है कि उनका चंद्रमा नीच का है और उस नीच के चंद्रमा पर अब क्या होगा, शनि की भी दृष्टि होगी, मंगल की भी उपस्थिति बन गई है और राहु की भी दृष्टि होगी। तो जिन लोगों की राशि वृश्चिक है वो इस समय में अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट पाएंगे। एंग्जाइटी लेवल्स थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है और इसके वजह से काम वगैरह में मन हो सकता है ना लगे आपका। तो जिन लोगों की भी राशि वृश्चिक है उन लोगों के लिए चुनौती इस समय में ये होगा कि वो अपने मन को शांत रखें, उसके लिए कुछ मेडिटेशन वगैरह करें। बाकी ऐसे देखिएगा तो मंगल का अपने हाउस में आना बहुत बढ़िया है। सिर्फ मंगल जब शनि के डिग्री के बराबर अप्रोच करते हुए होंगे नवंबर के एंड में, उस समय में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। उसके बाद फिर ये गोचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मंगल की दृष्टि आप देखिए तो 4थे पर है और वहां शनि मजबूत बैठे हुए हैं, अपने मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं। केतु भी अभी आपके 11th में है। गुरु की स्थिति अच्छी हो गई है। तो कुल मिलाकर जो ये स्थिति बन रहा है, कोई पद प्राप्ति के लिए, ऑनर के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, प्रमोशन के लिए, तरक्की के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। ऑब्वियसली उसके लिए महादशा अंतर्दशा का भी अच्छा होना जरूरी है। सिर्फ ट्रांजिट से ही कोई पद की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन इन जनरल तरक्की के लिए ये समय अच्छा है। जो लोग व्यवसाय में हैं वो लोग भी बहुत अच्छा करेंगे। मंगल अपने घर से बैठकर आपके 2nd और 7th हाउस को देख रहे हैं, तो व्यवसाय में पहले की जो भी रुकावटें थी, पहले के जो भी अवरोध थे, अड़चनें थी, जो भी आपके काम में बाधाएं आ रही थी, अब मंगल उन अवरोधों को दूर करेंगे। क्योंकि 12th में जब मंगल थे तब आप थोड़ी परेशानी का अनुभव कर रहे होंगे, थोड़े लॉसेस भी हो रहे होंगे। अब उन लॉसेस को आप कम कर पाएंगे। एनर्जी लेवल्स वगैरह आपका इस समय में बहुत अच्छा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। वृश्चिक में मंगल कहा जाता है कि अपने प्लानिंग मोड में होते हैं, तो भविष्य की प्लानिंग करने के लिए ये जो समय है ये बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ लोग इस समय में घर, भूमि, भवन,
वाहन, ये सब खरीद सकते हैं, इसके प्लान बना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए विरासत से संबंधित जो चीज़ें थी उसमें भी लाभ हो सकता है इस समय में। सिर्फ ध्यान ये रखना होगा कि मंगल वृश्चिक में कभी कभी आपके नेगेटिव इमोशंस को जगाने का काम करते हैं। तो सकारात्मक रहने का प्रयास कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, और जो रेमेडीज़ मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया है उनको यदि करते रहिएगा तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट साबित होगा। धनु राशि या लग्न वालों के लिए मंगल आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 12th हाउस में बैठकर वहां से आपके 3rd, 6th और 7th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, धनु राशि या लग्न वालों के लिए मंगल एक अच्छे प्लैनेट है। आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, आपके त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। और आप यदि देखिएगा तो धनु राशि वालों के लिए दूसरे ग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी है। शनि अपने फेवरेबल पोजीशन 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। आपके स्वामी गुरु भी अभी अभी राहु के दुष्प्रभावों से मुक्त हुए हैं। तो जो लोग भी 12th हाउस से संबंधित कोई भी काम करते हैं, अब जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में है, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका संबंध है, यदि आप स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में है, आप कोई सीक्रेटिव कार्य करते हैं, आप किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में हैं, तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। लंबी यात्राओं के लिए फ्रेंड्स इससे अच्छा समय नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिएगा तो आपके 3rd हाउस के लॉर्ड शनि 3rd में ही बैठे हुए हैं, और 12th हाउस के लॉर्ड मंगल अब 12th में आ जाएंगे। तो विदेश वगैरह जाने का जो भी प्लान आप लोग बना रहे थे और उसमें जो भी अड़चनें आ रही थी, अब देखिएगा वो सारी बाधाएं सॉल्व हो जाएंगी और फाइनली आपके विदेश यात्रा का योग बनेगा। मंगल की दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, तो यदि लोन वगैरह लेना चाह रहे थे तो उसके लिए समय उपयुक्त हो जाएगा। पुराने पेंडिंग कार्यों को भी आप इस समय में पूर्ण करेंगे, अपने रूटीन पर काम करेंगे, अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे, और कुछ कार्यों को करने में हो सकता है कि खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मार्स अभी 12th में है। नवंबर के अंत में एवं दिसंबर के अंत में जब पहले तो मंगल की डिग्री शनि के डिग्री से मैच करेगी और फिर राहु के डिग्री के साथ मंगल का डिग्री बराबर हो जाएगा दिसंबर एंड में, उस समय में तनाव एवं एंग्जाइटी आपका बढ़ सकता है, जिसके वजह से नींद की समस्याएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित टेंशन्स भी कुछ लोगों को हो सकते हैं। और इस समय में फ्रेंड्स हर हाल में व्यसन से, गलत संगति से एवं फ्रॉड लोगों से बचना चाहिए। इस समय अपना व्यवहार आपको बिल्कुल अच्छा रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अनावश्यक दुश्मनी हो जाएगी किन्हीं के साथ। और इन दोनों पीरियड्स को यदि छोड़ दीजिए तो फिर ये ट्रांजिट आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला ट्रांजिट है। जो लोग भी व्यवसाय में हैं उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा हो जाता है। जो लोग नौकरी वगैरह करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। जो विद्यार्थी इस समय में प्रतियोगी परीक्षा वगैरह में बैठेंगे उनके उत्तीर्ण होने की, सक्सेसफुल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वीडियो के शुरुआत में जो मैंने रेमेडीज़ बताए हैं उन रेमेडीज़ को आप यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और इसके बाद फिर दिसंबर के अंत में जब मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे तो फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि या लग्न वालों के लिए मंगल 4th एवं 11th लॉर्ड है, और इस ट्रांजिट में आपके 11th हाउस में बैठकर वहां से आपके 2nd, 5th और 6th भाव पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, आपका यदि मकर राशि या लग्न है तो आप लोगों के साथ मंगल का एक विशेष संबंध है। आप ही की राशि में आकर मंगल उच्च के होते हैं, और इस गोचर में भी यदि देखेंगे तो मंगल अपने मनपसंद भाव 11th भाव में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो सुख एवं लाभ भाव के स्वामी का लाभ में बैठना क्या करवाएगा?
सुखों एवं लाभ में, आमदनी में वृद्धि करवाने वाला होगा। इस समय में आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो बनेंगे। अटका हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद जागेगी। नए अवसर, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशंस, अच्छे लोगों के साथ परिचय, उस परिचय का लाभ ये मंगल आपको दिलाएंगे। गोचर के शुरुआत में थोड़ा धीमापन का अनुभव उस समय में होगा जिस समय मंगल शनि के वर्तमान डिग्री के करीब अप्रोच करते हुए होंगे, और फिर उसके बाद इस गोचर के अंत में जब आपके थर्ड में बैठे हुए राहु के डिग्रीज के करीब जब मंगल अप्रोच करेंगे, तो फिर कुछ लोगों के लिए कुछ एक फॉल्स एनर्जी के सर्ज का अनुभव हो सकता है, और उसके वजह से कुछ लोग रिस्क या फिर किसी मित्र पर अत्यधिक भरोसा करके कोई ऐसे कदम उठा सकते हैं जो लाभ की जगह आपको हानि दे सकता है। तो इन 2 पीरियड्स का यदि ध्यान रख लें तो उसके अलावे ये समय जो है ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, नए निवेश और इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके बच्चे इस समय में बहुत अच्छा करेंगे। मंगल का 6th हाउस पर भी दृष्टि है। इससे क्या है, आप अपने पुराने कार्यों को पूरा करेंगे, अपने रूटीन को सही करेंगे, अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर देखिएगा तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा। वीडियो के शुरुआत में मैंने कुछ रेमेडीज़ बताए हैं, उन रेमेडीज़ को भी यदि करते रहेंगे तो ये ट्रांजिट आपको और भी बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि या लग्न वालों के लिए मंगल आपके 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 10th हाउस में गोचर करते हुए मंगल आपके लग्न को, आपके 4th को और आपके 5th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। फ्रेंड्स, कुंभ राशि या लग्न वालों के लिए तृतीयेश और दशमेश का 10th हाउस में अपनी ही राशि में बैठना एक बहुत अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा। सिर्फ उन 2 पीरियड्स का ध्यान रखना होगा जो मैं शुरू से हर राशि एवं लग्न वालों के लिए कह रहा हूं। एक तो नवंबर के लास्ट वीक में जब शनि के डिग्रीज के बराबर मंगल की डिग्री आ जाएंगे, और उसके बाद दिसंबर लास्ट में। शुरू में जब शनि के डिग्री के बराबर मंगल का डिग्री होगा तो कार्य क्षेत्र में अपने काम में कुछ विरोधाभासों का सामना कुछ लोगों को करना पड़ सकता है। ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों से इस समय में उलझना नहीं चाहिए, और काम से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। और फिर जो दूसरा पीरियड मैं बता रहा था दिसंबर के लास्ट में, जब मंगल राहु के डिग्रीज के करीब आते चले जाएंगे, तो फिर राहु की दृष्टि मंगल पर अपना काम जब शुरू करेगी, उस समय में भी वर्क प्लेस पर कुछ गलत निर्णय लेने की संभावना बन जाती है। इन 2 पीरियड्स का सिर्फ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावे ये जो गोचर हो रहा है ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। अपने काम को आप बहुत ही दक्षता और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ करेंगे। प्रमोशन मिलना, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, इंटरव्यू में सफलता, मनचाहा ट्रांसफर्स, इन सभी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो लोग भी स्टार्टअप्स में हैं, शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, जो लोग भी किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, बुद्धिजीवी या इंटेलिजेंसिया वर्ग के लोग, आप सभी लोग इस समय में अच्छा करेंगे। एक बार शुक्र, जो कि आपके योग कारक प्लैनेट्स भी हैं और शुरुआत में नीच के रहेंगे, वो एक बार जब तुला में आ जाएंगे, उसके बाद कुछ कुंभ लग्न या राशि वाले लोगों के लिए घर पर मांगलिक कार्यों की भी संभावना बनेगी। मंगल का ये ट्रांजिट आपके कॉन्फिडेंस को, आपके स्वास्थ्य को, आपके एनर्जी लेवल्स को, आपके हिम्मत को बढ़ाने वाला ट्रांजिट साबित होगा। इस ट्रांजिट का आप लोगों को
इसीलिए पूरा लाभ उठाना चाहिए। यदि कुछ रेमेडीज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बहुत सिंपल रेमेडीज़ बताए हैं, उनको भी आप करते रहेंगे तो जो 2 मुश्किल समय है वो भी आपका बहुत आराम से कट जाएगा। पाइसेस यानी कि मीन राशि या लग्न वालों के लिए मंगल आपके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड हैं और इस गोचर में आपके भाग्य भाव में बैठकर आपके 12th, 3rd और 4th हाउस पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मीन राशि या लग्न वालों के लिए मंगल एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, क्योंकि मंगल एक तो आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और दूसरे मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। और इस गोचर में यदि देखिएगा तो भाग्य भाव के स्वामी स्वयं भाग्य भाव में आए हैं। इससे पहले क्या था, मंगल आपके 8th हाउस में थे, तो इसीलिए निर्णय वगैरह लेने में आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी। अब भाग्येश का भाग्य भाव में बैठना आपके भाग्य को बढ़ाने वाला साबित होगा। ये मंगल विदेश यात्रा का योग बना सकता है। कुछ लोगों के लिए विदेशों से संबंधित व्यवसाय में भी ये वृद्धि करवाने वाला होगा। जो लोग भी मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में काम करते हैं, जिन लोगों का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, या फिर जो लोग भी विदेश से संबंधित ट्रैवल्स का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा, बहुत सेटिस्फाइंग होगा। कुछ लोगों को आध्यात्म के प्रति रुचि जागेगा इस समय में। पिता एवं गुरुओं का आशीर्वाद इस समय में आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा हो जाएगा और विद्यार्थी इस समय में अपने क्षेत्र में कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग भी एडवाइज़र्स हैं, काउंसलर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, फिलॉसफर्स हैं, पब्लिशिंग का काम करते हैं, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा करेंगे। नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के अंत में आप लोग थोड़ी सी सावधानी बरत लीजिएगा, क्योंकि उसी समय में मंगल शनि के डिग्री के बराबर होंगे और फिर मंगल दिसंबर लास्ट में बिल्कुल राहु के डिग्री के बराबर होंगे। तो उस समय में थोड़ा सा ध्यान यदि आप रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, इस ट्रांजिट में ऐसा नहीं है कि भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में है इसलिए भाग्य साथ देगा और आप बैठे बिठाए उसका आनंद लेंगे। याद रखिए, मंगल एक्शन के कारक हैं और उनकी दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर है। तो आप अपने पहल, अपने इनिशिएटिव्स की वजह से, अपनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस की वजह से आप आगे बढ़ेंगे। इस समय में आपकी क्षमताओं में और आत्मविश्वास में कमाल की बढ़ोतरी होगी और आप हर वो काम करेंगे जो कि आपके भाग्य को और निखारने का काम करेगा। लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं, सही लोगों का आप परामर्श लेंगे, इस समय में अपने लॉसेस को कम करने के लिए कदम उठाएंगे। आपके आइडियाज़ इस समय में बहुत अच्छे होंगे और इन सब चीज़ों की वजह से आप अच्छा करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। कुछ एक लोग इस समय में नए घर एवं वाहन वगैरह भी खरीदने का काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि देखिए तो मीन राशि या लग्न वालों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। तो ये आपने देखा फ्रेंड्स, 12 राशि एवं 12 लग्न वालों के लिए वृश्चिक में जब मंगल प्रवेश करेंगे तो किस तरीके का ट्रांजिट आप लोगों के लिए होगा, क्या फल होगा। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज़ भी बताए हैं। इन रेमेडीज़ को भी यदि आप करेंगे तो जो 2 मुश्किल पीरियड्स मैंने बताए हैं, उन 2 मुश्किल पीरियड्स को भी आप बहुत अच्छे से क्रॉस कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस ट्रांजिट के बारे में जानकारी मिल सके। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर आप लोग बनाए रखिएगा। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।